नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नम्रता श्रीवास्तव आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ मॉडर्न लाइफस्टाइल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो बनकर उभरा है और वो है हाई कोलेस्ट्रॉल। दोस्तों, आखिर में ये कोलेस्ट्रॉल कैसे बढ़ता है, इसकी क्या क्या वेराइटीज होती हैं, कब ये हमारे बॉडी के लिए ज्यादा बढ़ना घातक हो जाता है, इसे जानना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ हम जानेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जो कि इस समस्या को कम कर सकती है और जड़ से ठीक भी कर सकती है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं आज का बेहद इंफॉर्मेटिव सेशन। सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करती हूं कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल जिसे आमतौर पर जिसे सारे लोग विलेन के रूप में देखते हैं, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा ये कोई विलेन नहीं है। एक्चुअली कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी का एक बहुत जरूरी तत्व है। लगभग 80% कोलेस्ट्रॉल हमारे लिवर के द्वारा बनाया जाता है और ये कोलेस्ट्रॉल स्टोर हाउस होता है विटामिन्स का, मिनरल्स का, साथ ही साथ हमारी बॉडी के हॉर्मोन्स को बनाने में ये मदद करता है। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में पहुंचता है और भी अन्य चीज़ों से, जैसे कि एनिमल बेस्ड जो फूड होता है, जैसे कि आपका मीट है, एग है, फिश, चिकन। इसके अलावा डेयरी प्रोडक्ट्स के माध्यम से हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल पहुंच जाता है। अब क्या होता है कि हमारी बॉडी में जैसे जैसे इसका लेवल बढ़ने लगता है, हमारी बॉडी को जितना यूटिलाइज नहीं हो पा रहा उससे ज़्यादा हम जब कंज्यूम करने लगते हैं, एक तरफ हमारा लिवर भी इसका निर्माण कर रहा है, प्लस हम डाइटरी माध्यम से इसको भी लिए चले जा रहे हैं, लेकिन ये यूज नहीं हो पा रहा है, तब इसका जो लेवल है वो बॉडी में राइज करने लगता है। जी हाँ, जो लोग ज़्यादा नॉन वेजिटेरियन फूड खाते हैं, ज़्यादा डेयरी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं, उनको कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई होने का सबसे ज़्यादा खतरा होता है। साथ ही साथ जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है, वर्किंग लाइफस्टाइल हो गई है, इसके अलावा हम लोगों ने मूवमेंट में कमी आई है, हम लोग एक्सरसाइज कम कर दी है, इन सारी चीज़ों की वजह से भी कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बढ़ते हुए देखे जा रहे हैं। कोलेस्ट्रॉल बेसिकली जो होता है ये गुड और बैड की कैटेगरी में बांटा गया है। एक आम इंसान की भाषा में अगर देखा जाए तो गुड कोलेस्ट्रॉल यानी कि एचडीएल और बैड कोलेस्ट्रॉल यानी कि एलडीएल और वीएलडीएल। गुड कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी के तमाम ज़रूरी फंक्शंस को परफॉर्म करता है और जो बैड कोलेस्ट्रॉल है एलडीएल और वीएलडीएल उसको भी नियंत्रण में रखने का यानी कंट्रोल में रखने का कार्य करता है। जब हमारा टोटल सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल 200 से अबव बढ़ने लगता है, नॉर्मली ये 150 से 200 तक के बीच में होना चाहिए। अगर आपका 150 तक है बहुत अच्छा, अगर आप धीरे धीरे करके 200 के करीब पहुंच रहे हैं तो आपको सचेत होने की ज़रूरत है। 239 तक अगर चला जाए तो आप बॉर्डर लाइन हाई कोलेस्ट्रॉल की कैटेगरी में आ रहे हैं, लेकिन अगर ये सीवियर 250 के अबव हो जाता है तो फिर ये आप कोलेस्ट्रॉल के पूरी तरीके से पेशेंट माने जाते हैं और इस केस में केवल परहेज से नहीं होगा, इस केस में दवा का भी सहारा लेना पड़ता है। दोस्तों, जब कोलेस्ट्रॉल हाई होता है तब क्या होता है ये भी आपको जानना चाहिए। जब हाई कोलेस्ट्रॉल होगा तो हमारी आर्टरीज के अंदर ये कोलेस्ट्रॉल जमने लगेगा प्लाक के रूप में, और जब ये प्लाक बढ़ता है तो इससे ब्लड प्रेशर हाई होने लगता है, कार्डियोवैस्कुलर जो डिजीजेस हैं जैसे हार्ट अटैक और भी सारी हार्ट की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है और साथ ही साथ ब्रेन स्ट्रोक जैसी गंभीर बीमारी का भी खतरा हो जाता है। तो इसलिए कोलेस्ट्रॉल को अगर नियंत्रण में रखा जाए तो हमारी सेहत के लिए ज़्यादा फायदेमंद है। अब हम जान लेते हैं इस सेक्शन में कि होम्योपैथी में कौन सी ऐसी दवा है जो इन सारे लक्षणों को कवर करती है, किन मेडिसिन के अंदर इसके सबसे ज़्यादा सिमिलैरिटीज पाई जा रही हैं। एक ऐसी मेडिसिन है और वो है एलियम सटाइवा। दोस्तों, एलियम सटाइवा जो कि लहसुन से बनने वाली दवा है, ये होम्योपैथी में बहुत ही अच्छा इसका रोल देखने को मिलता है और ख़ास तौर से कोलेस्ट्रॉल पेशेंट्स के लिए ये काफ़ी फ़ायदा करती है। दोस्तों, लहसुन के अंदर प्रॉपर्टी होती है कि ये वैसो डायलेशन करता है, यानी कि हमारी आर्टरीज को चौड़ा करने का काम करता है। उसकी जो स्टिफनेस होती है, जो कड़ापन होता है, उसको ढीला करता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं बताती हूँ होम्योपैथी में इस्तेमाल की जाने वाली एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन के बारे में जो कि कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट्स के लिए
साथ ही साथ बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को नियंत्रण में लाने के लिए बहुत ही अच्छा काम करती है। दोस्तों, इस मेडिसिन का नाम है एलियम सटाइवा। लहसुन से बनने वाली ये जो दवा है, ये किसी भी तरीके के कोलेस्ट्रॉल जो लेवल्स हैं उसको कंट्रोल में लाने की क्षमता रखती है, यानी कि एलडीएल और वीएलडीएल जो बढ़ा है उसको नियंत्रण में लाती है, साथ ही साथ एचडीएल को बढ़ाने का काम करती है और इसीलिए ब्लड प्रेशर को भी नियंत्रण में ला सकती है। दोस्तों, ये भी देखा गया है कि एलियम सटाइवा जो पैथोलॉजिकल फ्लोरा है, जैसे कि मान लीजिए किसी को पेट संबंधी गड़बड़ी हो रही है, वहां पर भी बहुत अच्छा कार्य करती है। जिन लोगों का खान पान बहुत ज्यादा नॉन वेजिटेरियन है, जो लोग बहुत ज्यादा मीट को प्रेफर करते हैं, ऐसे लोगों को एलियम सटाइवा मेडिसिन सबसे ज्यादा सूट करती है, क्योंकि ऐसे लोगों के अंदर ही सबसे ज्यादा कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का चांस रहता है। ज्यादा हैवी डाइट और हैवी मील लेने की वजह से उनको पाचन संबंधी गड़बड़ी भी होने लगती है और हमेशा इरिटेशंस, डकारें आती हैं, सीने में जलन होती है और डिस्पेप्सिया की प्रॉब्लम कॉमन हो जाती है। ऐसे ही कुछ पेशेंट्स में कोलाइटिस भी देखने को मिलता है, यानी कि आंतों में सूजन हो जाती है। वहां पर भी एलियम सटाइवा की अगर कुछ डोजेज ली जाएं, अगर उसको सही तरीके से चलाया जाए, तो ना सिर्फ कोलाइटिस ठीक होता है बल्कि कोलेस्ट्रॉल लेवल्स भी नियंत्रण में आ जाते हैं। दोस्तों, एलियम सटाइवा एक ऐसी मेडिसिन है जो कि चेस्ट के ऊपर, यानी कि हमारे लंग्स के ऊपर भी बहुत अच्छा कार्य करती है। इसके सब्जेक्ट्स के अंदर देखा जाता है कि उनकी छाती में हमेशा कोई ना कोई दिक्कत रहती है, जैसे कि जो ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट्स होते हैं उनको भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा सूट करती है। सबसे ज्यादा जो एलियम सटाइवा की पोटेंसी यूज की जाती है वो लोअर पोटेंसी में यूज की जाती है, जैसे कि 6 में या मदर टिंचर में। इस तरीके से यूज करने से अगर उसको कंट्रोल वे में चलाया जाता है तो ये बहुत ही तेजी से पेशेंट के सिम्टम को आराम पहुंचा के उस समस्या को जड़ से मिटाने का कार्य करती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने जाना कि एलियम सटाइवा मेडिसिन कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट्स के लिए कितनी फायदेमंद है। साथ ही साथ कोलेस्ट्रॉल कोई दुश्मन नहीं है। अगर हम इसके बारे में समझते हैं, इसको नियंत्रण में लाने की प्रयास करते हैं, अपने खान पान में नॉन वेजिटेरियन फूड को, साथ ही साथ डेयरी प्रोडक्ट्स को हमेशा लिमिट में रखते हैं, तो इसके खतरे से बच सकते हैं। साथ ही साथ एक्सरसाइज करना भी कितना ज़रूरी है, अपने वेट को नियंत्रण में रखना कोलेस्ट्रॉल के लिए कितना ज़रूरी है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। आप इसे फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। फिर मिलूंगी आपसे ऐसे ही कुछ रोचक और काम की जानकारी लेकर। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।